एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि पहले भी खबरें आ रही थी कि सैलाब आ सकता है। इस मौके के ऊपर पहले 8-10 दिन जापान का दौरा हुआ, फिर अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वो कौन कौन साथ दौरे पे गया था, कितना खर्चा आया, तो इतनी इसमें सीक्रेसी क्या है। और जब क्वेश्चन किया जाता है तो जो आपकी सीनियर वज़ीर हैं वो लोगों की अम्मियों के हवाले से बात कर रही हैं, तो तनकीद तो होगी। अगर आप लोग जो है दौरे करेंगे, गैर मुल्की त्यारे लेके जाएंगे, फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके जाएंगे, तो तनकीद तो फिर होगी। देखिए काज़मी साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तनकीद बराए तनकीद वाला बहुत ट्रेंड बन गया है। मैं आपको ये कहूँगी कि अगर किसी ने जापान के दौरे पे तनकीद करनी है या सवाल उठाना है तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप ये बताएं परफॉर्मेंस के ऊपर। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस हैं जो उस दौरे से आइंदा आने वाले दिनों में आवाम को बताई जाएंगी। हमारा फोकस एक्चुअल चीज़ों से हटता जा रहा है। इस वक्त हमें इस बात पे फोकस होना चाहिए कि जी पंजाब को जापान के साथ क्या क्या कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के मौके मुहैया होंगे, हम क्या क्या चीज़ें, किस तरह की इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो खोलने जा रहे हैं जापान के साथ। अच्छा, ये हम जापान पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर की उस दिन भी मैंने उसका जिक्र सुना था। आप क्यों हंस रहे हैं मंजूदा साहब? ये सीरियस प्रोग्राम ने किया था वो कौसर हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं? वो तरक्की की बात कर रहे हैं और पंजाब तरक्की की बात पे हंसी आएगी ना, इन्होंने कभी की नहीं। इन्होंने तो लाहौर जैसे शहर को कूड़े का ढेर बना दिया था, खैबर पख्तूनख्वा जैसे पेशावर को सिटी ऑफ लाइट्स को भी वहाँ पे पूरा शहर खोद के रख दिया। इनको तरक्की की बातें मैं आऊंगा आपके पास, आप प्लीज 2 मिनट हंसे ना और मुझे जरा आप बताएं कि ये जो पंजाब जापान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसमें क्या है, क्या देखिए मैंने आपको पहले ये कहा, खैर मैंने तो ये वर्ड नहीं यूज किया, वो तो अभी दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि उसको क्या नेम करते। देन अगेन नेम्स आर इरेलेवेंट। एक्चुअली पंजाब के लिए क्या है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर स्पेशली जो है कोलैबोरेशन आने वाली है पंजाब के साथ। ऑब्वियसली देयर आर मेनी थिंग्स, एजुकेशन के अंदर है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है, एंड सबसे ज़्यादा जो हमारा वेस्टेज सिस्टम है उसके अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना भी हमारा वेस्ट है, स्पेशली जो सॉलिड वेस्ट है, उसकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं होती, उसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा, जबकि बाकी बाहर के बहुत सारे ममालिक में सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल करके इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। सो ये वो इम्पोर्टेंट मसाइल हैं जिनके ऊपर बात करना, जिनको पाकिस्तान में या पंजाब ने अगर तरक्की करनी है, और अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि आज सुबह मैंने मीटिंग की और रात को पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आप लोगों ने कूड़ा टैक्स भी लगाया, आवाम से पैसा भी लिया जाएगा कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन ब्रीफली ये भी बता दें कि आज अज़मा बुखारी साहबा इस पे भी नाराज़ हो रही थी कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि मरियम बीबी ने कितने का जूता पहना हुआ है, कितने का बैग पकड़ा हुआ है। आपने एजुकेशन की बात की, हमें वर्ल्ड बैंक से अभी पंजाब खबर आई कि पंजाब को $47 मिलियन मिलेंगे, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। 1 करोड़ बच्चा गुर्बत है, लेकिन उसी सूबे की अगर वज़ीर आला चंद लाख का अगर उसने जूता पहना होगा, बैग उठाया होगा, आप समझती हैं कि ये राइट मैसेज जाता है कि एक तरफ आप बाहर जाके लोगों से पैसे भी मांगें, उनसे इन्वेस्टमेंट की बात भी करें और अपने मुल्क की गुर्बत का भी बताएं, और खुद आपने लाखों रुपए के कपड़े पहने हो? काज़मी साहब देखिए, मैं समझती हूँ, स्पेशली बीइंग अ वुमन इन पॉलिटिक्स माई सेल्फ, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग कि आवाम की या आपकी या किसी की भी कंसर्न ये है कि मेरे जूते की प्राइस क्या है या मेरे बैग की प्राइस क्या है। आपका एक्चुअल कंसर्न ये होना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या है, और उसके अंदर मैं आपकी बात को, मैटर कि यू आर अ मैन और अ वुमन, इवन इफ यू आर अ मैन एंड यू आर वेयरिंग 10 लाख का जूता और आप लोगों को उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 35 रुपए का नान नहीं खरीद सकते। आप मुझे एक्सप्लेन करने दें। देखें, अगर तो ये कहा जाए, अगर तो आपका सवाल ये होता कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी सीएम ऑफिस के खर्चे में से जाके 1 लाख का, 2 लाख का या 10 लाख का कोई बैग या जूता खरीदा है, तब तो मैं आपका सवाल सर आंखों पे रखती और मैं खुद भी उस चीज़ को अपोज करती। बट एक, शी इज़ अ वुमन हु कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, कम्स फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली फ्रॉम 3 जनरेशंस, आजकल की बात नहीं है। तो एक शख्स जो इस तरह के बैकग्राउंड से आता है और जिसका ये लाइफस्टाइल है, क्या ये कहीं पे कहा या बताया गया कोई नॉर्म है, कोई लॉ है जो ये कहता है कि जी आपका जो लाइफस्टाइल है आप उसको चेंज कर लें, या आप अच्छा कपड़ा या जूता इसलिए ना पहने कि आप अपनी आवाम की गुर्बत को मिटाने के लिए क्या पॉलिसी ला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मैंने क्या जूता या कपड़ा पहना है, इससे मेरी आवाम की तकलीफ कम नहीं हो सकती। मैं अगर उस्मान बुज़दार की तरह ना मुझे कपड़े पहनने की तमीज़ हो, ना मुझे जूता पहनने की तमीज़ हो, ना बात करने की तमीज़ हो, क्या उसने 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आवाम की प्रॉब्लम्स खत्म कर दी? 45% नो, आई डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम बिकॉज़ शी इज गुर्बत से खुदकुशियां करते हैं और आप 10 लाख की घड़ी पहने एंड यू डोंट सी दैट एज ए प्रॉब्लम, एंड यू एट द सेम टाइम यू क्लेम दैट कि आप हुकूमत
नहीं, आप ये भी क्लेम करें फ्रॉम हर ओन मनी, पर मसला ये है कि शी इज नॉट डूइंग हर ओन बिजनेस, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। फादर्स मनी, मेरा बाप अगर मुझे 1 करोड़ रुपए की घड़ी भी गिफ्ट करे तो क्या आप मेरे पे ये सवाल उठाएंगे कि जी आप आवाम की या पंजाब की रिप्रेजेंटेटिव है, आपने पर जब आप पूरी दुनिया में जाके लोगों से ग्रांट मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से आप $47 मिलियन ले रहे हैं कि हमारे बच्चों के पास पैसे नहीं है, तो भाई और एट द सेम टाइम आपने घड़ी पहनी हो लाखों रुपए की। $47 मिलियन का बैग उन्होंने निकाला था पहली बार। नहीं, और दूसरी बात वो कह रहा हूं कि जो ग्रांट की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रही हूं, $47 मिलियन और चंद $100 में बड़ा फर्क है, पहली बात ये। नहीं, मैं तो ग्रांट की बात कर रहा हूं कि हम वर्ल्ड बैंक से ग्रांट ले रहे हैं, हमें इतनी गरीब मुल्क है कि 45% गुर्बत का शिकार हैं, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि अवाम का नुमाइंदा उसकी अवाम से कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है? दिए हुए पैसे से अगर कोई चीज पहनता ओढ़ता है, इफ एनीथिंग we should be proud of the fact that we have a well groomed चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस, जो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, अच्छा पहनता है, अच्छा ओढ़ता है, बाहर के ममालिक में जाके किसी से बात करता है, तो आपके मुल्क का सर्फ। मुझे आप ये बताएं कि इनका मुसल्लत शुदा आपके मुताबिक सादा कपड़े पहनने वाला जो वजीर आला था, उस्मान बुज़दार, जाके किसी बाहर के मुल्क में आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता था? वो तो पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। उन्होंने जब वो, आपने देखा होगा कि उन्होंने वो दी थी, शील्ड दी थी एक पुलिस ऑफिसर को, हाथ में लाए बगैर चले गए थे, और बाद में सहाफी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं नया हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। तो फिर आप खुश हुए इस बात के ऊपर कि आपके पास इस वक्त एक ऐसा वजीर आला है जो वेल ग्रूम्ड है, जिनको उठने बैठने पहनने ओढ़ने की तमीज है। अगर वो अच्छा लिबास पहन के किसी और मुल्क में जाके पंजाब को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो अपनी जात को नहीं कर रही, वो मुझे, आपको, पंजाब के हर सिटीजन को, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। अच्छी बात है। मेरे ख्याल में यही चीज प्रियंका गांधी साहिबा के जो हो जाएं, राहुल गांधी हो जाएं, वो भी बड़े अमीर हैं। अगर कभी आप उनके कपड़े देखें, इवन मगरिब में भी जो मगरिब में भी जो हुक्मरान होते हैं ना, वो भी कभी इस तरह अपनी जो उनकी आसूदगी होती है इस तरह जाहिर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी कितनी मुश्किलात हैं। हम ना अगर ये इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते, ऑब्वियसली अब तो इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, तो ज़िमनी इंतखाबात तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गए। हमारे लिए असद साहब पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह आसान ही थे, और वो एक दफा नहीं, पहले भी अभी समझाल का भी इलेक्शन हुआ और भी इलेक्शन हुए, और जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने क्लीन स्वीप किया, फॉर्म 47 बनाए। नहीं, वो तो आप लोग तो रोना रो रहे हैं 2013 से। आपने पहले 35 पंक्चर कहे, 35 पंक्चर से जो है बैक ऑफ कर लिया। आप लोग आवाम को कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को जाके बुरा भला कहो, ट्विटर पे गालियां दो, खुद आप लोग जाके उनके पांव पकड़ते हैं। बस कर दे प्लीज, आपकी किसी किस्म की कोई, हम तो कभी नहीं कहते, हम तो कहते हैं हमारे तो अफवाज पाकिस्तान, तो हमारे के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी स्पेसिफिक शख्स के बारे में हम भी बोलते हैं। नहीं, हम भी फौज के बारे में नहीं बोलते। इमरान खान ने कहा फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, ये ना बात। हमने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं किया, हमने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं किया, कायदे आज़म के रेजिडेंस के ऊपर, कौमी तंसीबात के ऊपर हमला किसने किया? आप लोगों ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आपने किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आपने किया है, मॉडल टाउन लाशें आपने बचाई हैं। मेरे सवाल का जवाब भी दे। मेरे सवाल वीडियोस पड़ी हैं, हुकूमत में दी है ना, इदारों ने क्लीन चिट दे दी है आपको क्लीन चिट दे दी। नैब के तोशाखाना तक केसेस जिनके क्लीन चिट दे दी गई है, ठीक है। गाड़ियां खा गई हैं, मेरे सामने ही रखा हुआ 8000 का गुलदान नवाज शरीफ साहब साथ लेकर चले गए, 6 गिलास लेकर साथ चले गए यार, गिलास तक नहीं छोड़े, और ये आकर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलें, इनके बड़े मसाइल हैं। आप इंतखाबी, आपकी मुहिम तो ठीक जा रही है, आप लोगों को तो कोई इशू नहीं होगा ज़िमनी इंतखाब? नहीं, हमें इशू, मैंने आपको पहले कहा कि पहले भी नहीं था, और इनका जो बॉयकॉट है वो इनकी जो इस वक्त मकबूलियत जिस तरीके से डाउन हो रही है, वो उसका मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, इनकी मकबूलियत क्यों कम हो रही है? पंजाब में काम ज्यादा हो रहा है, नहीं, वफाक में काम ज्यादा मैं आपको बताती हूँ उसकी 2 वजूहत है। एक वजह तो उसकी अनडाउटेडली ये है कि बहुत सारे इवन जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो बड़ी क्लियरली ये बात आके कर चुके हैं बहुत दफा, मेरी पर्सनल सोशल सर्कल में भी, कि जी हम हालांकि जमाती तौर पे पीटीआई को जरूर सपोर्ट करते थे, पर जितना काम पंजाब में हो रहा है, वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू प्रेज the work that is being done. दूसरी और मेरा नौकर बेचारा बिल दे नहीं सकता, मर रहा है भूख से। मैं आता हूँ, मैं तो अपने घर की बता देता हूँ आपको, मैं आता हूँ आपके। दूसरी बहुत अहम वजह यह है
कि आवाम जलसा, धरना, शोर शराबा, तोड़ फोड़, अवाम में सिर्फ फसाद, नून सड़कें लीग के चार जो हैं वो पटवारी सड़कें हैं बंद, वो। बच्चे स्कूल नहीं जा सक पा रहे, लोग ऑफिस में नहीं तो जा फिर पा इमरान खान को रहे, reject कर देना इकोनॉमी लोग। का पहिया जाम हुआ है। इन चीजों से तंग जाम आ चुके आपने हैं। किया है, जेल mandate के जरिए। पीस, पीपल वांट ठीक है। स्टेबिलिटी। जैसे बाहर नॉर्मल दुनिया में बिल्कुल ममालिक अमन चाहते हैं, चलते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ अमन peaceful होना तरीके चाहिए। से, ठीक है। स्टेबिलिटी के साथ वो नहीं आवाम आएगा, को नवाज peace शरीफ, शहबाज चाहिए। शरीफ नहीं ला सकते। आप यकीन करें, मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल देती जी, हूँ। जी। पिछले कुछ महीनों से ना मुझे ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही है कि शायद मैं एकदम से किसी मैं और मुल्क में, जापान में किसी रह रही हूँ। और पर्सनल मुल्क में मिसाल, आ गई। मैं पर्सनल आपको भी बताना मौजूद जिस पे बना दिया गया है। क्योंकि मिसाल क्या क्योंकि देंगे? कुछ चंद सालों में इनकी जमात ने मतलब एक नॉर्म बन गया था ना जी, कि जी। वो अच्छा आज सड़कें, फॉर इंस्टेंस मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, हर रोज का नॉर्म था कि आप घर से निकलने से पहले देखें आज सड़कें बंद है जी, पीटीआई ने धरना दे दिया है, आज पीटीआई ने टायर जला दिए हैं, आज पीटीआई ने दरख्त जला दिए हैं, आज बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आज हम दफ्तर नहीं जा सकते, एज ए लॉयर मैं कोर्ट नहीं जा सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि पिछले चंद महीने में किस कदर सुकून है, सुकून किस है।